नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर जिसका नाम है लुग़तुल क़ुलूब। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अल के इस्तेमाल के एतबार से कैसे जो अल्फाज हैं उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपका बेस्ड है हमारे पिछले लेक्चर के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोगों ने अल और उसके इस्तेमाल की बात की थी। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए। ठीक है, मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4 की या चैप्टर 4 की मिनहाजुल अरबिया से। ठीक है, तो आपका दर्स 4। तो हम लोग सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं वर्ड मीनिंग पर। ठीक है, अब जाहिर है ये आपका बेस्ड है अल के ऊपर, तो जितनी भी वर्ड मीनिंग्स होंगी हमारी वो अल के साथ होंगी। कैसे? जैसे अल किताबु। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? किताब। इसी तरह अल बैतु। ठीक है, अल बैत का क्या मतलब हो जाएगा? घर। हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे बैतुल्ला हम लोग कहते हैं, मतलब अल्लाह का घर, तो बैत का मतलब क्या हो गया? घर। इसी तरह पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, अल जमलू का क्या मतलब हो जाएगा? ऊँट। ठीक है, कैमल। अल हिमार का क्या मतलब हो जाएगा? गधा। ठीक है, और कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। अल कल्बु का क्या मतलब हो जाएगा? कुत्ता। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दर्स पढ़ रहे हैं, तो अदरसु का मतलब क्या हो जाएगा? सबक। ठीक है, इसी तरीके से आपका वर्ड आता है दीन। ठीक है, यानी अलिफ लाम के साथ अद्दीन, मतलब दीन। है ना, ऐसे ही एक वर्ड आता है अल वरक़। तो वरक़ क्या कहते हैं? वरक़ का मतलब क्या होता है? वरक़ भी आप कह सकते हैं या सफ़ा हम लोग कहते हैं उर्दू में। ठीक है, तो वरक़। हिंदी में हम लोग कहते हैं पन्ना। ठीक है, पन्ना पलटो। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ लुग़त, या जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो तमाम अल्फाज हैं इनकी मीनिंग तो सेम ही है। ठीक है, तो अल लगाने से क्या चेंजेस हो रहे हैं? तो पीछे हम लोगों ने बात की है कि अब ये नकीरा नहीं रहे, यानी ये कॉमन नाउन नहीं है, ये आपका प्रॉपर नाउन में चेंज हो चुके हैं, यानी इनमें खसूसियत पैदा हो गई है। यानी अगर ये बैत था,
ठीक है, और यहाँ पे अल नहीं लगा था, तो ये बैतुन था, ठीक है, यानी तन्वीन थी इसके साथ में। अगर अल नहीं लगा था तो क्या थी, तन्वीन थी। तब इसमें एक या कोई का माना छुपा हुआ था, यानी तब ये था एक घर या कोई घर, ठीक है। खुसूसी नहीं है किस घर की बात हो रही है, लेकिन अब खुसूसी तौर पर किसी घर की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे अल लगा दिया, है ना, और फिर ये तन्वीन हट गई आपकी। ये चेंजेस उसमें वाक़ई हो रहे हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं आपके चैप्टर के बारे में। तो इसमें कौन कौन से लफ्ज़ दे रखे हैं, किताबुन, ठीक है, इसी तरह से वलदुन, ठीक है, इसी तरीके से बैतुन, ठीक है, इसी तरह से दरसुन, ठीक है, और इसी तरह से दीनुन। तो इन तमाम अल्फाज को देखने से हमें पता चलता है कि सबके ऊपर तन्वीन है, ठीक है, सब पे आपकी दोहरी हरकतें हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सब के सब नकीरा, यानी ये कॉमन नाउन हैं, ठीक है। अब हमें इनमें लगाना है अल, है ना, या लाम तारीफ़ जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो इन सब में लाम यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि लाम तारीफ़ जो है वो अकेले नहीं आता, ठीक है, वरना आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। तो एक हमज़ा वस्ल भी इसमें बढ़ जाता है ना। पीछे हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए अब उसको दोबारा नहीं छेड़ेंगे। तो अब हम इसमें लगाते हैं अल, तो ये बन जाता है अल किताबु, है ना। ये क्या बन जाता है, अल वलदु। जैसे ही अल आपका लगा, ये जो दोहरी हरकतें ये हट गई, यानी तन्वीन जो है आपकी हट गई और सिंगल हरकत लग जाती है। ये क्या हो गया आपका, अल के साथ में अल बैतु, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो गया आपका, अद-दर्सु, और ये क्या हो गया आपका, अद-दीनु, ठीक है। तो अलिफ लाम के साथ ये आपके तगय्युरात हैं, ये चेंजेस हैं जो आते हैं, है ना। एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी के बारे में। तो अगर आप देखते हैं इन तीनों अल्फाज को, ठीक है, तो चाहे काफ हो, चाहे आपका वाव हो, ठीक है, या आपका बा हो, ये सब क्या है, ज़ाहिर हुरूफ कमरी हैं, ठीक है। और हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हुरूफ कमरी आएगा, ठीक है, अल के बाद, तो जो लाम तारीफ़ है, यानी ये जो लाम तारीफ़ है आपका, वो प्रोनाउंस होगा, है ना। यानी यहाँ पे अल प्रोनाउंस होगा, तभी हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको अल किताबु, अल वलदु, अल बैतु। अब बात करते हैं इन दो अल्फाज के, है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अल के बाद आ रहा है दाल, और दाल क्या है, हुरूफ शमसी है, ठीक है। और जब हुरूफ शमसी के साथ अल लगता है तो ये जो लाम तारीफ़ है ये प्रोनाउंस नहीं किया जाता, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। तो अलिफ से हम लोग सीधा दाल पे आ जाएंगे, और जब दाल 2 बार पढ़ा जाएगा तो इस पर तशदीद आ जाती। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अद-दर्सु और अद-दीनु, ठीक है।
तो ये चेंजेस होते हैं जो हरूफ कमरी और हरूफ शमसी के एतबार से होते हैं, ठीक है, जब उन पर अल इस्तेमाल किया जाता है। ये मसला समझ में आ गया। जैसे आपका छोटा काफ है, इसी तरीके से बड़ा काफ भी जो है आपका क्या है, हरूफ अमरी है ना। तो अगर इसमें भी अल इस्तेमाल होता है तो तनवीन हट जाती है, और ये जो काफ है ये क्या है, हरूफ कमरी है, तो लाम क्या होगा, प्रोनाउंस किया जाएगा अल कुरान, ठीक है। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन अल कुरान हो जाएगा। तो आसान सा मामला, ठीक है, अल को लगाना और फिर उसका सही प्रोनाउंसिएशन करना हरूफ कमरी और हरूफ शमसी के एतबार से। इतना मसला समझ में आ गया। कुछ और अल्फाज पे हम लोग बहस करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका वर्ड है वराकुन, ठीक है, या किरदुन। किरदुन हम लोग बात कर चुके हैं पीछे, क्या मतलब होता है, बंदर, ठीक है। इसी तरीके से रजुलुन हम लोग बात कर चुके हैं, क्या मतलब होता है, आदमी। अब इसमें हम लोग अल लगाते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है ये सब क्या है, नकीरा है, यानी कॉमन नाउन है। अब हमको इन्हें बनाना है प्रॉपर नाउन यानी मारफा, ठीक है। तो हम कैसे बनाते हैं, तो नकीरा को हम लोग मारफा कैसे बनाते हैं, अलिफ लाम के ज़रिए से, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मुअर्रिफ बिल्लाम, ठीक है। ये सारी बात पीछे हो चुकी है। अब हम लोग उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो इसमें अलिफ लाम हमने लगाया तो ये क्या बन जाएगा, अल वराकुल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, अल किरदु। ये क्या बन जाएगा, अर रजुलु, ठीक है। आसान सा मामला। अब इस पर हम लोग गौर करते हैं। तो अलिफ लाम के इस्तेमाल की वजह से तनवीन हट जा रही है, सिंगल हरकत आ जा रही, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वाव और जो आपका काफ है ये हुरूफ कमरी है, ठीक है। तो लाम तारीफ़ प्रोनाउंस किया जाएगा अल वरकुल अल क़िरदु। लेकिन यहाँ पर जो रा है रजुलन का, वो रा क्या है, हुरूफ शमसी में आता है, ठीक है। तो ये लाम तारीफ़ प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, सीधे अलिफ से रा पर आएंगे और रा 2 बार पढ़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पर तशदीद आ जाएगी, तो अर रजुलु हो जाता है, ठीक है। मसला समझ में आ गया। तो इतना था आपका चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे आपकी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज़ है आपकी, उसमें आपसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि अगर कोई लफ्ज़ आपके सामने लिखा है जिस पे हरकत नहीं है, ठीक है, तो आप कम से कम आसान से अल्फाज के ऊपर हरकत लगाना सीखें, है ना, उसकी प्रैक्टिस करें। तो आपकी आसानी के लिए ये कैसे होता है, ये हमने हरकत लगा के दिखा दी हैं आपको, देख सकते हैं आप, ठीक। तो इस तरीके से आपकी हरकत जो हैं अल्फाज के ऊपर आती हैं और धीरे धीरे करके आप खुद जो है इसको लगाने लग जाएंगे, जैसे जैसे आपको वर्ड मीनिंग्स याद होती जाएंगी। और यही खूबसूरती है अरबी की कि हर लेक्चर की वर्ड मीनिंग्स हर दूसरे लेक्चर से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ना केवल लफ्ज़, उस पर किस तरह से हरकत आ रही हैं ये भी याद रखना है ना। क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें क्या होता है, एक एक्सरसाइज़ आपको ऐसी भी दी जाती है एग्ज़ाम में जहाँ पर आपको सिर्फ हरकतें लगानी होती हैं, तो इसकी प्रैक्टिस यहीं से शुरू करता है ना। अगली जो आपकी एक्सरसाइज़ है जो आपको करनी है, उसमें भी यही मामला है, हरकत लगानी है, ठीक है। और ये जो है ध्यान रखना है कि अल के इस्तेमाल से क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनकी हम लोग बात कर लेते हैं।
अब आपका ऐसे लफ्ज़ दिया हुआ है, ठीक है, आपको ख़ुद हरकत लगानी है। नॉर्मली जो आपके अरब के लोग हैं, ठीक है, वो बिना हरकत के अरबी के अल्फाज पढ़ते हैं, ठीक है, ये हरकत हम आजमियों के लिए लगाई जाती है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है ये इस्लाम है, तो यहाँ पर ज़ेर आ जाएगा, है ना, यहाँ ज़बर आ जाएगा, और ये मीम जो है इस पर तनवीन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है ना। इसी तरीके से आपका वर्ड है ठीक है अरब, तो हम देख रहे हैं कि इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है ना, तो यहाँ हमने अल की हरकत लगा दी और अरबू यहाँ पर सिंगल पेश लगा दिया, ठीक है, क्योंकि तनवीन हट जाती है अल के इस्तेमाल से। चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग हर एक लफ्ज़ में कि अगर अल लगा हुआ, ठीक है, जैसे आपका वर्ड है कबीर, ठीक है, तो इसमें अल नहीं लगा, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, तनवीन आ जाएगी कबीरुन, ठीक है। और अगर इसी में अल लग जाता तो ये क्या हो जाता, अल कबीरू, अल कबीर, ठीक है, आसान सा मामला, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए, ठीक है, जिसमें अलिफ लाम के बाद आपका ये सारे जितने भी थे हुरूफ कमरी थे, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें अलिफ लाम के बाद आपका हुरूफ शमसी आ जाए, ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपका वर्ड है ठीक है सगीर, सगीर का मतलब छोटा, और ये अलिफ लाम के साथ आ रहा है, तो पहली चीज़ तो ये है कि अलिफ लाम के इस्तेमाल की वजह से यहाँ पे तनवीन हट जाएगी, ठीक है, तो सगीरुन होता ये, लेकिन अलिफ लाम लगा तो ये क्या हो गया, सगीरु हो गया, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये हुरूफ शमसी है, यानी जो ये लाम है ये प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, तो ये प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो हम अलिफ से सीधा स्वाद पर आ जाएंगे, ठीक है, और अस सगीरु जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी तशदीद, तो अस सगीरु ये हो जाता है आपका लफ्ज़, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी सब भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। तो बनाइए, कोई तकलीफ़ होती है तो कमेंट में पूछिए, है ना। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अल का इस्तेमाल कंप्लीट करते हैं। अब इसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत, परेशानी या कन्फ्यूज़न की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।